साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आशा करता हूँ सारे भाई बहन मेरे सारे ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज वीडियो लेके आया हूँ मेडिकल से रिलेटेड। मैसेज आ रहे थे कि सर मेडिकल के बारे में भी थोड़ा बताओ, मेडिकल किस प्रकार होता है। तो साथियों, मेडिकल के बारे में बताना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस का मेडिकल दिल्ली के हॉस्पिटलों में होता है। दिल्ली पुलिस का कोई पर्सनल हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई डॉक्टर हैं जो पर्सनल करते हो। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में खुद के हॉस्पिटल होते हैं, खुद के डॉक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल की प्रोसेस बता देता हूँ साथियों। मेडिकल की प्रोसेस होती है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल और उसके बाद आपका मेडिकल। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं, उसको पार करके आप अपनी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जॉब को पा सकते हैं, दिल्ली पुलिस की नौकरी को पा सकते हैं। साथियों, मेडिकल के बारे में बताना चाहूँगा। मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में होता है। आपके लगभग 15 से 20 हॉस्पिटलों को हायर कर लिया जाता है, उसमें आपको भेजा जाता है। और मेडिकल इतना आसान भी नहीं होता, इतना हार्ड भी नहीं होता, नॉर्मली होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बॉडी पूरी चेक होती है मेडिकल में। कोई बंदा ये सोचे कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल ऐसे ही होता है और वैसे आसानी से उसको बिना किसी उसके अगर क्लियर हो जाएगा, तो ये गलत है। साथियों, बॉडी पूरी चेक होती है। मैं बताना चाहूँगा, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी चेक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है साथियों, 2-3 चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट आई साइड होती है। आई साइड के बारे में बताना चाहूँगा। आपकी राइट आई तो 6/9 होनी चाहिए और लेफ़्ट आइज आपकी 6/12 तक चल जाती है। और विदाउट ग्लास के बारे में बताता हूँ। विदाउट ग्लास होना चाहिए और ग्लास के साथ आपकी 6/6 होनी चाहिए। तो और यदि किसी भाई का, किसी बहन का यदि इससे ज़्यादा विज़न है, अगर आपका 6/9 और 6/12 से ज़्यादा अगर विज़न आ रहा है, तो आप अपना लेज़र भी ट्राई कर सकते हैं और उसकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, वो भी करके उसको अपनी दूर कर सकते हैं। बहुत ही रियल प्रॉब्लम है तो आप लेज़र करा सकते हैं। हालांकि लेज़र फोर्सेज में अलाउ नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटलों में डॉक्टर उसको कर देते हैं कई बार। तो ये तो आँखों का था। दूसरा होता है साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट तो दांतों का भी होता है और मुँह का भी होता है। मैं बताना चाहूँगा दांतों का क्या। दांत किसी भाई, कोई भाई यदि गुटखा वगैरह खा रहा है, तो अभी से जो भाई तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेपर में नंबर ठीक है और गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं, तो गुटखे को अवॉइड करें। गुटखा को अभी से छोड़ दें, क्योंकि उसमें दांत लाल हो जाते हैं, पीले ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉक्टर उसमें आपको मेडिकल में बाहर कर सकता है। तो अपने दांतों की सफाई, जिस भाई के यदि गुटखा के कारण लाल हो रहे हैं, दांत लाल हो रहे हैं, तो अपनी सफाई करवा लें, टाइम से सफाई करवा लें। और किसी भाई का यदि कानों में दिक्कत है, कानों में छेद वगैरह, तो उसका ऑपरेशन अभी टाइम से करा लें। नाकों में भी दिक्कत आती है, नाक में जैसे किसी की हड्डी टेढ़ी है, किसी की क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपनी ऑपरेशन वगैरह से सही करा लें अभी से, क्योंकि टाइम रहते अगर करा लोगे ज़्यादा ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ये अपने आम जीवन में भी वैसे ठीक होती हैं। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और शराब का सेवन छोड़ दें, क्योंकि ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड में यदि शराब का यदि कुछ आता है, तो उसमें डॉक्टर आपको निकाल सकते हैं। तो साथियों, और नोकनी होती है, पैरों की नोकनी होती है। जिसके पैर घुटने भिड़ रहे हों और पैर टेढ़े हों, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो किसी भाई की यदि नोकनी है, तो नोकनी के लिए भी एक्सरसाइज वगैरह होती है, वो करना चालू कर दे। उससे कुछ छोटी मोटी खामियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये कुछ मेडिकल की प्रोसेस थी साथियों, और इसको आप टाइम रहते यदि कुछ चीज़ें हैं उनको सुधार भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे आपको पता लगे और आप फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो काफ़ी देरी हो जाएगी, उसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार हो जाता है रीमेडिकल हो जाता है, रीमेडिकल में टाइम लग जाता है, तो आपको नेक्स्ट बैच, अगले बैच के लिए भी बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसी बैच के साथ आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। कई बार रीमेडिकल में ज़्यादा लेट हो जाते हैं, रीमेडिकल कराने में लेट हो जाते हैं, तो रीबैच भी कर दिया जाता है। दूसरे बैचों में आपको, अगली बैच में आपको फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो काफ़ी उसमें नुकसान भी हो जाता है और प्रॉब्लम्स, टेंशन भी काफ़ी हो जाती है। तो मेडिकल की प्रोसेस को आप साधारण नहीं लें, उसको काफ़ी सीरियस लें। तो क्योंकि मेडिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन ये है कि आप हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में काफ़ी आपकी हेल्प मिल जाती है।
बताना चाहूँगा, प्रत्येक हॉस्पिटल में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल होता है जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर हॉस्पिटल में एक ड्यूटी कांस्टेबल होता है, वो आपकी हेल्प भी करेगा और आप उनसे मिलोगे तो आपकी भी हेल्प भी हो सकती है। तो साथियों, ये कुछ मेडिकल की जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही होंगी और आपको आगे आने वाले समय में आपको हेल्प भी देगी और आपकी मदद भी करेगी। तो मैं चाहता हूँ साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।